अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी विंटर स्पेशल मज़ेदार सा मटर आलू गोश्त का सालन, जो बहुत इजीली और क्विकली घर पे तैयार होता है और बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का बनता है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये मटर आलू गोश्त की रेसिपी जो मैंने बनाई है कितनी अच्छी लग रही है देखने में, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और अब आप आगे देखेंगे इसको बनाने के लिए हमें घर पे क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। चले देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट। यहाँ पे देखें, मैंने हाफ़ के जी जो है वो गोश्त लिया था। इसको धो के पानी निकाल के मैंने इसको प्लेट में रख लिया है। हाफ़ के जी मैंने यहाँ पे मटर लिए थे, इनको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद इसको मैंने एक छन्नी में रख लिया था। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली है और प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था ऐसे। उसके बाद हम कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे, जिसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 3 लौंगे, 10 जो है काली मिर्चें छोटी, और 2 जो है वो हरी इलायची चाहिए होगी। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो तेल लिया है, यानी ऑयल। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए थे, 3 हरी मिर्चें ली थी और इनको मैंने चॉप करके रख लिया था। यहाँ पे मैंने जो है हाफ़ के जी गरम मसाला लिया है, जो आखिर में ऊपर छिड़कने के लिए हमें चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून जो है वो नमक है। एज़ पर टेस्ट मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर लिया है, 2 टीस्पून जो है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। और यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए थे, इनको मैंने छील के काट के जो है पानी में रख लिया था। और यहाँ पे मैं एक नींबू लूँगी, इसका जूस जो है वो सालन में यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने 5 हरी धनिया की डंडियाँ ली थी, इनको धो के मैंने प्लेट पर रख लिया था। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्ची ली हैं, ये भी आखिर में डलेंगी। यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है। और उसके बाद मैंने एक देगची या पैन ले लिया था, पैन के अंदर हम ऑयल डाल देंगे और फ्लेम आप स्लो ही रखेंगे। जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होना शुरू होगा, तो फिर हम इसके अंदर जो ज़ीरा हमने रखा था 1 टेबलस्पून, वो ज़ीरा हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब ज़ीरा हल्का सा जो है वो कड़कड़ाने लगेगा और हल्का हल्का पकना शुरू होगा, तो उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने मसाले रखे थे खड़े, जिसमें काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंगे हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको चम्मच से अच्छे से जल्दी जल्दी हिलाएंगे। और ये देखिए, मैंने गरम मसाले इसमें ऐड कर दिए थे। अब मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दी है, जो स्लाइस करके रखी थी। और अब चम्मच मैं हिला रही हूँ। और हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं रखनी है हमें, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको ये प्याज जो है पका रहे हैं आप इसके अंदर। अच्छा, अब ये जो प्याज है ये अभी इसने कलर चेंज नहीं किया, ये पक रही है अभी। अब जब हल्का सा ये कलर चेंज करेगी, तो इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने रखा हुआ है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और जल्दी जल्दी चम्मच भी हिलाएंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे, जो हमने धो के पानी निकाल के प्लेट में रखा था। और इसको जल्दी जल्दी हिलाएंगे, ताकि गोश्त का भी जो कच्चापन है अदरक लहसुन का, वो भी दोनों इस तरह मिलाने से जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले हैं, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। इसको जल्दी जल्दी चम्मच से हिलाएंगे। और अब हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें जो हमने रखी थी, 4 टमाटर और 3 हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम इसके अंदर एक और आधा ग्लास जो है, पहले 1 ग्लास और उसके बाद आधा ग्लास इसमें आप पानी ऐड कर लेंगे। और इसको अच्छे से हिलाकर प्रेशर कुकर का ढकना जो है बंद कर देंगे, सीटी लगा देंगे हम इसके अंदर।
और ये देखें हमारा गोश्त गल गया था और मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया था, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है। तो हल्का सा भून के मैंने फिर इसके अंदर जो है आलू डाल दिए थे, ताकि आलू जो है वो अब उसमें पकना शुरू हो जाए। आलू मैंने इसमें शामिल कर लिए थे पहले, और उसमें सारे आलू मैंने इसमें डाल दूंगी। और इसको चम्मच से भी जल्दी जल्दी हिलाऊंगी। हम्म, अब मैं इसके अंदर जो है तकरीबन आधा ग्लास जो है वो पानी ऐड करूंगी। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ढकना बंद करके इसको पकाएंगे, ताकि आलू जो है हमारे जल्दी से गल जाए। और ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, हाफ ग्लास, ताकि हमारे आलू जो है इसी पानी में अच्छे से नरम भी हो जाए और गल जाए। उसका मैंने ढकना बंद कर दिया था। जब ढकना खोला तो ये आलू भी हमारे जो है अच्छे से पक गए थे, और पानी भी देखे अब इसका जो है पानी ड्राई हो रहा है। तो बस अब हम कॉन्टिन्यूसली चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि मसाला भी ना जले। और आलू जो हमारे ऑलरेडी अच्छे से पक गए हैं, तो हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से जल्दी जल्दी हिलाएंगे। और ये देखें तेल भी ऊपर आ गया था। अब हम इसके अंदर जो मटर हमने बॉईल करके रखे हैं वो मटर हम इसमें डाल देंगे, और इसको चम्मच से अच्छे से हिलाएंगे, ताकि गोश्त में जो हमने आलू डाले हैं मसाले और जो मटर डाला है इसके अंदर, तो ये अच्छे से पक जाए। और कलर भी बहुत अच्छा सा आया है सालन में। और ये देखिए हमारे जो है मटर आलू गोश्त जो है वो तकरीबन रेडी है, और पानी भी इसका तकरीबन पूरा ड्राई हो गया था। और ये देखें मटर आलू गोश्त जो है, और इसके अंदर ऑयल भी हल्का हल्का सा ऊपर आना शुरू हो गया है, क्योंकि स्लो हम फ्लेम हमने इसकी स्लो ही रखी थी। ऊपर से अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे जो हमने रखी हुई थी, 3 से 4 हरी मिर्चें। बीच में से कट लगाकर आप हरी मिर्चें इसमें ऐड कर लेंगे। और ये देखिए मैंने मटर आलू गोश्त को जो है सर्विंग डिश में निकाल लिया था। आप इसको सर्व करें, इसको आप रोटी के साथ, प्लेन राइस के साथ, या फिर पराठे के साथ खाएं। बहुत सर्दी में ये डिश तो सभी बनाते होंगे अपने घर में। तो आप मेरी रेसिपी देख के भी ज़रूर बनाइएगा, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें। और आप भी ज़रूर बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।